Assalamualaikum Junior 1, how are you all? I hope you all are fine. Now let's start the lecture of computer and our topic is working with WordPad. In this topic we understand that how to write the letters and how to delete the letters. Now today we read out from the page number 36 and we learn that how to exit WordPad. हम WordPad के डॉक्यूमेंट को कैसे exit means बंद कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं. When you have finished your work, जब आप अपना काम ख़त्म कर लें, you can exit your program, तो आप अपने प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं. Move your mouse over here, यहाँ पे अपने माउस पॉइंटर को लेकर आएं. Click the left mouse button यानी क्रॉस बटन को क्लिक करें या फिर प्रेस Alt plus F4 या फिर कीबोर्ड के Alt plus F4 को क्लिक करके इस विंडो को डिसअपियर किया जा सकता है. When you have to click this button, the window disappear from your screen. तो स्क्रीन से विंडो गायब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी. नेक्स्ट टॉपिक इज ओपन अ डॉक्यूमेंट. सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को हम कैसे ओपन कर सकते हैं? यू हैव क्रिएटेड एंड सेव्ड अ डॉक्यूमेंट. जो सेव किया हुआ है डॉक्यूमेंट, नाउ यू वांट टू ओपन इट अगेन. अगर आप उसको दोबारा से ओपन करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक WordPad button. Where is a WordPad button? Here is a WordPad button. You have to click this button. Then many options will be given. बहुत सी options आपके पास आएंगी. You have to click the open option. यहाँ पे open option है, उसको क्लिक करेंगे और या फिर आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करके Ctrl plus O को प्रेस भी कर सकते हैं इसको ओपन करने के लिए. जब आप ओपन का बटन प्रेस करेंगे देन आपके पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. द ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आया है जिसमें यू हैव टू क्लिक ऑन द फाइल यू वांट टू ओपन. यहाँ पे आप उस फाइल पे क्लिक करेंगे जो आप ओपन करना चाहते हैं. जैसे हम ओपन करना चाहते हैं लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स, सो वी हैव टू क्लिक दिस फाइल एंड ओपन इट. क्लिक ओपन बटन. दिस विल ओपन योर फाइल फ्रॉम द फोल्डर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्स. और जब ये फाइल आपके सामने आ जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे? डॉक्यूमेंट्स. इन द नेक्स्ट द पेज नंबर 37 हियर इज द शिफ्ट की. यहाँ हम शिफ्ट की के बारे में कुछ पढ़ेंगे. लुक एट द विंडो. यू कैन सी द कर्सर. हियर इज द कर्सर विच इज ब्लिंक्स. जो ब्लिंक कर रहा है इसे कर्सर कहते हैं. देन वी हैव टू राइट द लेटर लाइक ए. मैंने ए लिखा है यहाँ पे. देन we have to press the enter key. enter की इस्तेमाल होती है नेक्स्ट लाइन के लिए. then we have to hold the shift key like this. now hold down the shift key like this. shift key को हमने दबा के रखना है. then we press the A again. you can see that A is written now in a capital form. अब A capital form में लिखा गया है. so we know that shift key is used to write the letter in a capital form. अगर आपने letters को capital form में लिखना है तो we use the shift key. We hold the shift key and then write the letters. And now shift key and symbols. Type the numbers from 1 to 10. 1 to 10 तक अगर हम numbers type करें then we have to press the enter key for moving the next line. नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हम एंटर की का यूज़ करेंगे. देन वी होल्ड द शिफ्ट की को होल्ड करके रखेंगे एंड टैप द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 अगेन. और दोबारा से 1 से 10 तक हम नंबर्स लिखेंगे तो हमारे पास सिंबल्स आएंगे. जब हम शिफ्ट की को होल्ड करके नंबर्स लिखेंगे तो हमारे पास सिंबल्स आएंगे. व्हेन यू टैप नंबर कीज होल्डिंग शिफ्ट की इट टाइप्स डिफरेंट सिंबल्स ऑन द स्क्रीन. Writing paper patterns. Now using the shift key make patterns. आप ये पैटर्न shift keys का इस्तेमाल करके बना सकते हैं. And then press the enter key for moving next line. Now create more patterns and use them in your document. और इस तरह के बहुत से पैटर्न्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं. To do more practice. In the next
Here is the caps lock key. We have to use the caps lock key for write the letter in a capital form. Press caps lock and type the alphabet. जब हम caps lock को press करते हैं, see here, and type the letter like this, you can see that we have to write the letter here in a capital form. So caps lock key is used to write the letter in a capital form. The next topic is capital letters. To type one capital letter, जब हमने एक capital letter को type करना हो, you can hold the shift key down and tap the letter. तो आपको shift key को hold करके तो letter को type करें. But when you type many capital letters, लेकिन अगर हमने ज़्यादा कैपिटल लेटर्स टाइप करने हो, यू हैव टू प्रेस द कैप्स लॉक की एंड टैप द लेटर्स. तो हमें कैप्स लॉक की को प्रेस करके लेटर को टाइप करना चाहिए. प्रेसिंग कैप्स लॉक सेव्स यू होल्डिंग शिफ्ट डाउन. जब आप कैप्स लॉक को प्रेस कर लेते हैं तो आप शिफ्ट की से सेव हो जाते हैं, यानी आपको शिफ्ट की को यूज़ करना नहीं पड़ता. ओके, नेक्स्ट इज स्पेसेस. व्हाई वी यूज स्पेस बार? हियर इज अ स्पेस बार. We use this for to make a space. हम इस स्पेस बार की को यूज़ करते हैं ताकि लेटर्स में या फिर नंबर्स में स्पेस दे सकें, फासला दे सकें. द स्पेस बार इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड. यूज़ योर थम्स टू प्रेस द स्पेस बार. हमें चाहिए स्पेस बार का यूज़ करने के लिए हमें थंब का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें थंब यूज़ करना चाहिए. नाउ यू हैव टू राइट हियर. नाउ you have to write here the letters like this: A space B space C space D space E. Without the space bar के बगैर the sentence would like this. See here, if we write the sentence without spacing, it looks like I read in class 1. It looks like this. So we have to give it the spaces like this. Here given the space, here given the space like this. We have to given the space like this. This is the complete sentence. Fonts. In word processing we can change the style of the letters. Word processing में हम letter का style भी change कर सकते हैं. For example, the word computer can be written in different styles. यहाँ पे computer different styles में लिखा हुआ है. These different styles of typing are called fonts. और इन styles को हम कहते हैं font. Font styles have names. Font styles के बहुत से names होते हैं. Now we do the project like we have to write here I love Pakistan. Now we have to change the font style. We have to change the font style. First of all, we have to go in a font group. Here is a font group. Click here. You can see that here is many font styles. You choose here different font styles like this and then press the enter key, then write again I love Pakistan. You can see that here is the different style font. So change the font style to go to the font group. You have to change also the. Now see here, I have to write here. हमने यहाँ पे different font styles में लिखा है. Now you know that we can change the size of the font. हम font का size भी change कर सकते हैं. यानी go to the font group and click the font size. Choose the font, any font size like
this. Now write this sentence again like this. See here, we have to write this sentence in a new font size. So do the practice and read out this topic clearly. Remember the points.